हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे। जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में बता दिया था संख्या पद्धति के बारे में, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, क्या उनका गुण होते हैं, क्या और कैसे उनको पहचानते हैं, वो सब मैंने बता दिया था। आज दूसरे लेक्चर में जो संख्या पद्धति, जो कि लेक्चर 1 में जो लास्ट में जो मैंने फॉर्मूले बताए थे, उस पे आधारित कुछ प्रश्न आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न पहला सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से सूत्र उपयोग होंगे। तो पहला सूत्र है आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है ना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है सूत्र? n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, जब प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग या प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ऐसे बोले, प्रथम 10 बोले तो n कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 10। बस 10 रख देना यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देख लो, ये प्रथम n प्राकृत संख्या का हो गई योग हो गया। इसी में दूसरा सूत्र भी है जो कि है प्राकृत बोले, सम बोले या विषम संख्याओं का योग। ठीक है ना, कोई भी बोले प्राकृत, सम या विषम संख्याओं का योग, उसके लिए है n इंटू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। ठीक है ना, जैसे 1 से लेके 20 तक बोले प्राकृत संख्याओं का योग, चाहे 2 से लेके बोले 58 तक प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है ना, उसके लिए किस फार्मूले का उपयोग करना है? ये वाला फार्मूला। ठीक है ना, क्या फार्मूला? n इंटू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बता 2। ठीक है ना, पहली संख्या तो ठीक है, जैसे इस केस में 2 हो गया, अंतिम संख्या 58 हो गया। ठीक है ना, बता 2। लेकिन n क्या है? तो n के लिए हम लोग देखते हैं n क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं n क्या है। n क्या है? अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टा वर्ग अंतराल प्लस 1। ठीक है ना, तो अंतिम संख्या पहली संख्या है तो हमें पता है अंतिम संख्या पहली संख्या। वर्ग अंतराल क्या है? वर्ग अंतराल मतलब लगातार दो संख्याओं का अंतर। ठीक है ना, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे सम संख्या। ठीक है ना, जैसे 2, 4, 6, 8। लगातार कोई दो संख्या ले लीजिए, 6 और 8 ले लीजिए, इसका अंतर कितना आएगा? 2। यानी सम संख्याओं का वर्ग अंतराल कितना होता है? 2। ठीक है ना, विषम संख्याओं का कितना होगा? उसी प्रकार से 2 होगा। और प्राकृत संख्याओं का कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कोई दो ले लीजिए लगातार, यहाँ जैसे 3, 4, 2, इसका अंतर कितना आएगा? 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये क्या है? इसका वर्ग अंतराल है। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं का वर्ग अंतराल 1, विषम और सम संख्याओं का वर्ग अंतराल 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कैपिटल एन है वो क्या है? अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टे वर्ग अंतराल प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए ये इतना साथ में है, लास्ट में क्या है? प्लस 1। ठीक है ना, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और भी इम्पोर्टेंट सूत्र है, जो कि दूसरा सूत्र है, क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग बोलिए, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करके कहाँ तक? n तक। ठीक है ना, जितना भी बोले, 10 बोले तो n 10 तक जाएगा। वैसे केस में क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ये फॉर्मूला याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकता है रेलवे इंटीग्रेशन में। ठीक है ना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ठीक है ना, तो जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो n के जगह कितना? 10 रख देंगे, 20 बोलेगा तो 20 रख देंगे, इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है ना, और तीसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है वो क्या है? देख लेते हैं यहाँ पे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों, घन। ठीक है ना, अभी वर्ग देखे, अभी घन। घन के लिए क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2। सेम वही जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग वही है। अब इसका केवल स्क्वायर कर देना तो क्या हो जाएगा? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक है ना, तो ये 3 सूत्र और एक जो बीच में बताया प्राकृत सम या विषम संख्याओं का योग, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये वाला ये, ठीक है ना, प्राकृत सम विषम संख्याओं का योग n इंटू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, चाहे n क्या है? अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टे वर्ग अंतराल। ठीक है ना, इतना पहले करना है, बाद में एक जोड़ना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, 1+2+3+4 लगातार संख्या है। अब कैसी संख्या? प्राकृत संख्या है, जो कि मैंने लेक्चरों में बता दिया था कि कैसे पहचानेंगे। तो क्या है? प्राकृत संख्या है, लगातार 1 से लेकर 60 तक। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है या ऐसे भी बोल सकता है कि पहली 60 प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है ना, जैसे भी दे
आंसर सेम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले 1 से लेके कितना है 60 तक है, ठीक है ना। पहली 60 प्राकृतिक संख्या का योग, तो यहाँ पे दो सूत्र लगेगा, n इंटू एन प्लस 1/2, इसका भी उपयोग करके बना सकते हैं, या नहीं तो जो दूसरा वाला सूत्र बताया था, प्राकृत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का योग, क्या सूत्र बताया था, इसमें होता है कैपिटल एन इंटू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, तो बहुत सिंपल है, ये वाला जो सूत्र है बहुत सिंपल है। इसमें एन के जगह में बस 60 रख देना है, 60 गुने 60 एक 61/2, 2 से कट दीजिए 30, सीधे आंसर कितना आ जाएगा, 0 3 6 3 18, यानी 1830, ठीक है ना। ऐसे करके आ जाएगा। लेकिन से हम लोग दूसरे जो दूसरा फॉर्मूला बताया था कैपिटल एन इंटू, उसका उपयोग करेंगे, ठीक है ना। कैपिटल एन इंटू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, ठीक है ना, इसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। एन के लिए क्या है, एन के लिए मैंने बताया था, एन क्या है, एन क्या है, एन क्या है, चलिए 1 मिनट देख लेते हैं, एन क्या है, एन क्या है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टे वर्ग अंतराल प्लस 1, ठीक है ना। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, तो इस केस में देखिए एन कैसे निकालेंगे, एन क्या होगा 60 माइनस 1, ठीक है ना। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है, प्राकृतिक संख्या यानी 1 होगा, प्लस 1 कर देना है, कितना हो जाएगा 60 में से 1 गया 59 प्लस 1 60, ठीक है ना, 60 हो गया। बस अब फार्मूला लगाना है, तो कैपिटल एन, फार्मूला क्या था, एन बताया था, क्या था फार्मूला, एन इंटू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, बस इसी में लगाना है। तभी हमने एन निकाल लिया, एन कितना आया 60 आया, तो 60 गुने पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, ये वही सूत्र आ गया जो एन इंटू एन प्लस 1/2, कितना जाएगा 1830, देख लीजिए आंसर कितना होगा 1830, ठीक है ना। वही यहाँ पे लिख दिया, अंतिम संख्या 60 है, पहली संख्या 1 है, तो एन निकालेंगे, ठीक है ना। एन क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टे वर्ग अंतराल, तो बाकी संख्याओं का वर्ग अंतराल मैंने बता दिया था 1 होता है, ठीक है ना, बट्टे 1, तो यानी इक्वल टू कितना, कैपिटल एन इक्वल टू 7, तो जो भी ये निकाल देंगे, ठीक है ना। जो ये सूत्र है जो जिससे हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था ये वाला सूत्र, ये जो है ना, ये कब बहुत उपयोगफुल होता है, जब बीच में से दे दे, जैसे कि 50 से लेके 99 तक प्राकृतिक संख्याओं का जो, उस टाइम में ये बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं वैसा ही प्रश्न अगला, जो कि है 21 से लेके 75 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो यहाँ पे पहली संख्या 21 है, अंतिम संख्या 75 है, तो सबसे पहले क्या करना है, कैपिटल एन निकालना है। कैपिटल एन क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टे वर्ग अंतराल, प्राकृतिक संख्या वर्ग अंतराल 1 होगा, प्लस 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5 बट्टा 1 प्लस 1, कितना आएगा जी, 55 आ गया, ठीक है ना। तो कैपिटल एन हमने कितना निकाल लिया 55, ठीक है ना। तो योग अब निकाल देंगे, तो कितना होता है योग, बताया था मैंने, एन कितना निकाले थे 55, तो योग अब निकाल देते हैं, योग कितना हो जाएगा, बताया था एन, तो 55 इंटू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, ठीक है ना, यही बताया था सूत्र, ठीक है। तो बस अब निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 55 इंटू 5 1 6 7 2 9 बट्टे 2, 2 से काटेंगे 48 आएगा, ठीक है ना। दोनों को गुना करेंगे तो 26 40 आएगा। अब देखो 55 और गुना 48 करना है, तो इसका भी शॉर्टकट है, वो बता देता हूँ। 55 और 48 है ना, वो रुपया अभी करते हैं, देखिए 55 और 48 है, ठीक है ना। इसका गुना करने का सबसे पहले इन दोनों को गुना करेंगे, 8 5 40, जीरो हाथ में 4, अब तीसरी तिरछा गुना करेंगे, 8 5 40, 5 चौके 20, 60 आएगा, जो दोनों को जोड़ेंगे तो, और 4 था तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, 60 4 64, हाथ में कितना आ गया 6। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 5 चौके 20, 6 26, 26 40 आया आंसर, 26 40 है, तो ऐसे करके बनाना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है ना, एन निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, योग निकालना है, जो कि सूत्र है, एन क्या है अभी मैं बताया था, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टे वर्ग अंतराल प्लस 1,
योग क्या है, योग बताया था, कैपिटल एन इंटू अंतिम संख्या प्लस वाली संख्या बटे 2। ठीक है ना। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसे अब सम संख्या का योग आ गया, जैसे 2 से लेकर 58 तक, यहाँ भी हमें क्या पता है, पहली संख्या पता है, अंतिम संख्या, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। n निकालने के लिए क्या है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टे वर्ग अंतराल। तो सम संख्या के लिए वर्ग अंतराल मैंने बताया कितना था, 2 प्लस 1। ठीक है ना। तो 58 में से 2 गया 56, 56 में 2 से भाग देंगे 28, 28 प्लस 1 29। ठीक है, 29 आ गया। अब क्या, अब योग निकालना है। कैपिटल एन कितना आ गया, 29 आ गया। कैपिटल एन कितना आ गया, 29। अब योग निकालना है। योग का मैंने सूत्र बताया था, क्या होता है, कैपिटल एन इंटू अंतिम संख्या 58। ठीक है ना, 58 प्लस पहली संख्या बट्टे 2। 58 2 जोड़ेंगे 60, 2 से 60 कटेगा 30, गुना कर दीजिए 0, 9 3 27, 3 दूनी 6, 2 8, 870। देख लेते हैं 870 है क्या, 870 है, फिर हो गया। इसी तरह से पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखो, अब वैसे ही अभी ये भी है, जैसे ये वाला है। ठीक है ना, 28 से लेके 80, इसमें भी पहला पता है, अंतिम वाला पता है। तो सबसे पहले कैपिटल एन निकालेंगे, 80 माइनस 28, सम संख्या है तो वर्ग अंतराल 2 प्लस 1। ठीक है ना, ऐसे करके निकाल लेंगे। उसके बाद योग वाला फार्मूला लगा देंगे इसमें भी। उसी तरह से सभी कर सब विषम संख्या है, तो विषम संख्या में भी वही है कि 1 से 69 तक बोल रहा है, 1 से लेकर 69 तक पहला पता है, अंतिम पता है, तो कैपिटल एन निकालो। कैपिटल एन क्या होगा, 69 माइनस 1 बट्टे वर्ग अंतराल, विषम संख्या तो वर्ग अंतराल 2 होगा। ठीक है ना, प्लस 1। 69 में से क्या, 68। अब भाग 2 करेंगे तो 34, 1 35, 35 हो गया। ठीक है ना, कैपिटल एन कितना आ गया, कैपिटल एन कितना आ गया, 35। ठीक है, अब योग निकाल दो। योग क्या होता है, कैपिटल एन इंटू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। ठीक है ना, 69 170 यानी 35। देखो 35 इंटू 35 करना है, तो इसका भी सिंपल है। देखो 35 इंटू 35, ठीक है ना, तो इसका एक लॉजिक होता है, जब भी लास्ट में 5 हो और उसका वर्ग निकालना हो, तो 3 है ना पहला, तो 4 बढ़ा देंगे, गुने 3, 4 3 12, 12 है, 5 का वर्ग 25, 1225। आंसर ऐसे करके निकाल देंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार से इसका भी निकाल देंगे। यहाँ भी पहली पता है, अंतिम पता है, एक बार निकाल के देख लेना, चेक कर लेना 1175 आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले यह निकालना है, उसके बाद योग वाला सूत्र लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक से आप देखो, ये है जो कि दूसरा जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 से 80 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गो, यहाँ पे ध्यान देना, वर्गो दिया, तो उसका भी सूत्र मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। बस 1 से 80 बोल रहा है ना, तो 1 से 80 कितना है, 80 है, तो n की जगह में 80 रख देना है, बस निकल जाएगा। ठीक है ना, n की जगह में 80 रख देंगे, निकल जाएगा। देखो n के जगह में केवल 80 रख देना है, फाइनल आ जाएगा आंसर। गुना भाग जोड़ घटाव करोगे तो आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ऐसे दे देगा, अब उसी में देगा, वर्ग निकालने के, वर्गों का योग निकालने के लिए ही देगा प्राकृतिक संख्या, लेकिन 20 से 70 दे देगा, वर्गो है। अब मैंने बताया था कि जो एक दूसरा सूत्र जो बताया था कि प्राकृत विषम या सम संख्याओं का योग, उसमें वर्ग मैंने नहीं बताया था। इसमें क्या करेंगे, 20 से 70 तक बोल रहा है ना, 20 से 70 तक, तो पहले 1 से 70 तक पूरा निकाल देंगे, 1 से 70 तक कितना निकाल देंगे। ठीक है ना, उसके बाद इसमें से 1 से 20 तक वाला घटा देंगे, इतना घटा देंगे, इतना घटा दिए, तो 20 से 70 तक बचेगा, जो कि हमें निकालना है। ठीक है ना, तो यही करना है, सूत्र वही लगाना है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है ना, देख लो यहाँ पे सब लिखा है। ठीक है, तो लिखा है, बस इसी सूत्र का उपयोग करना है यहाँ। लेकिन से एक बात और है, देखो ये 20 से 70 तक बोल रहा है ना, यहाँ से 20 से लेके 70 तक बोल रहा है। ठीक है ना, तो 1 से लेके 70 तक तो निकालेंगे, और इसमें से घटाएंगे कितना, 1 से लेके 19 तक, क्योंकि 20 हमें इसमें चाहिए, 20 से 70, इसलिए 1 से 19 तक पहले निकालेंगे। ठीक है ना, उसके बाद 1 से 70 देख लो, यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो तुम,
यहाँ पे n के जगह कितना रखे हैं 70 रखे हैं, n के जगह यहाँ कितना 19 रखे हैं, बस ऐसे करके आंसर ला देंगे। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर घनों का बोले तो घनों का सूत्र मैंने बताया था n इंटू क्या बताया था 1 मिनट, क्या बताया था n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो कितना 1 से 90 बोला है, तो ये n के जगह हम 90 रख देना है, बस 90 रख के जो जोड़ घटा गुना भाग कर देना है। ठीक है ना। उसी प्रकार इसका भी वैसे ही होगा, जैसे कि 50 से लेके 60 तक दे दिया, तो पहले 1 से लेके 60 तक निकालेंगे, उसमें से कितना घटाएंगे 1 से लेके 14 तक। इसे मैं लिख देता हूँ क्या करना है, देखो इसके लिए क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। देखो यहाँ पे n के जगह हम कितना रखेंगे 60, इसमें n के जगह हम कितना रखेंगे 15 से 60 चाहिए तो 15 से कम 14 रखेंगे। ठीक है ना। बस इसको सॉल्व करेंगे, इसका इतना इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है।